अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। यूनिट है सेकंड, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, एक्सरसाइज 2.3। आज हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बुक्स में पेज निकालें 47। 8 की स्टेटमेंट है, फॉर्म सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज के थ्रू। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें बेटा आपके पास सेट्स नहीं है ना वेन डायग्राम है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 तरह से प्रॉपर्टीज प्रूव की, कुछ सेट्स को हमने सॉल्व किया, कुछ हमने वेन डायग्राम से की। यहाँ हमें प्रॉपर्टीज से इसे प्रूव करना है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और यहां हम बताएंगे प्रॉपर्टी का नेम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि एक सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन ले तो सेट इटसेल्फ आ जाता है। यहां मैंने इसका आंसर लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो यहां आप लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये इसकी रीजन आ जाएगी, ये इसकी, तो ये लिखेंगे राइट हैंड साइड आ गई जस्ट। तो दिस implies that left hand side is equal to right hand side। सेकेंड पार्ट है A यूनियन A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यानी चेंज हो रही है, जहां इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ रहा है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहां बेटा ये इंटरसेक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये थोड़ी सी बेटा करेक्शन कर लें, ओवर यूनियन। ठीक है, यहां है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहां हमने यूनियन को, मैंने आपको बताया जो बाइट सिंबल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इसकी रीजन। अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था अगर सेट का सेट से ही यूनियन लेंगे तो ए ही आंसर आएगा। यहां लिख दोगे बिकॉज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ये राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फिर वेन डायग्राम। यूज वेन डायग्राम, वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। अब बेटा यहाँ कंडीशन गिवन है कि ऐसे सेट्स लेनी है जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो यानी डिसजॉइंट हो। ठीक है, कौन से सेट्स लेनी है जो डिसजॉइंट हो, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। डिसजॉइंट का मतलब ए अलग हो और बी अलग हो। पहले तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी यानी u माइनस बी। सपोज कर लेती हूं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, बी को नहीं लेना, बाकी बेटा सारा लेना, u की वो वैल्यूज जो b से डिफरेंट है। अब इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है a के साथ, मैं सपोज कर लेती हूं वर्टिकल लाइंस। जब मैंने हॉरिजॉन्टल को a के साथ मैच करने के लिए वर्टिकल लगाई तो ये बॉक्सेस बन गए, ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर आप देखें ये किसके इक्वल आ रहा है, a के,
तो दिस इंप्लाइज दैट, और ए क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां बेटा हमें कोई कंडीशन नहीं है कि सेट्स कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट हो, ओवरलैपिंग हो, जैसे आपका दिल चाहे आप कर लें। वहां गिवन था तो हमने लिए डिसजॉइंट, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, जैसे आप चाहे हम ओवरलैपिंग ले लेते हैं। पहले हम a माइनस बी हम सपोज करते हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली, a की वो वैल्यूज जो b से डिफरेंट है, तो जस्ट ये ठीक है। अब इस आंसर का मैंने यूनियन ले लेना है बी से, ये भी सारा आएगा और बी भी सारा आ जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ जाएंगी और वर्टिकल लाइंस भी आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाए राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी। अब सेट्स आपने चेंज नहीं करने, जब एक में ओवरलैपिंग लिए हैं तो राइट में भी ओवरलैपिंग, तो ए बी, तो ए यूनियन बी में सारा कुछ आ जाएगा। देखिए ये भी पूरा आ गया और ये भी पूरा आ गया, तो फिगर ये 2 है, ये फिगर 1 है, तो फ्रॉम बोथ फिगर्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है बेटा, टोटल 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी। कोई से सेट लें जो आपका दिल चाहे, ओवरलैपिंग ले लें, चाहे डिसजॉइंट ले लें। चलिए यहां हम डिसजॉइंट ले लेते हैं। अब मैं पहले a माइनस बी लूंगी, a की वो वैल्यूज जो b से डिफरेंट है, पूरे का पूरा a। अब इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगी b से। अब बताएं मुझे बेटा, क्या ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये b में कहीं मैच की है? नहीं की, तो ये एम्प्टी और यही क्या है, राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट है बेटा, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए बेटा आपको पता है स्मॉल c भी ऊपर लिखते हैं और डैश भी लगाते हैं। अब यहाँ फिर हमारी अपनी चॉइस है, हम जो मर्जी सेट लें, जैसे बेटा आपको सूट करे, ओवरलैपिंग ले लें, सबसेट ले लें, जैसे भी चाहे। a और b ये पूरे का पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए राइट हैंड साइड, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें फंक्शन जरा ज्यादा करने पड़ेंगे, a कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। बस एंड पे ये पूरा आंसर आना चाहिए जो आपके माइंड में स्केच होना चाहिए। अब पहले में a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a, u की वो सारी वैल्यूज जो a में ना हो, वो सारी वैल्यूज जो a में ना हो। ठीक है, a में नहीं होना चाहिए। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली। अब मैंने इसी का इंटरसेक्शन लेना है b से, मैं वर्टिकल ड्रॉ करती हूं तो ये पोर्शन आ जाता है, यानी मेरे पास कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इन बॉक्सेस में a को भी मिलाना चाह रही हूँ, मिला रही हूं, तो वहां जस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं ये पूरे बॉक्सेस भी और पूरा a भी। देखिए हॉरिजॉन्टल भी आ गई और कुछ बॉक्सेस भी आ गए। अगर आप दोनों फिगर्स को नोट करें, पूरा a और b का पोर्शन ये फिगर 1 में था और ये भी पूरा a और b फिगर 2 में आ गया। तो फ्रॉम बोथ फिगर्स
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ बेटा हमारा वेन डायग्राम प्रॉपर्टीज यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं 2 एक्सरसाइजेज, उसमें हम ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे जो आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट लोगे। अब बेटा एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डी मॉर्गन लॉज, उन सबको हमने नंबर्स में टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी वेरीफाई किया और बाय वेन डायग्राम। और मैक्सिमम बेटा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो डी मॉर्गन लॉज तो मैक्सिमम डिस्कस हो जाती हैं, अदरवाइज वेन डायग्राम के ये क्वेश्चन शॉर्ट में है। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे बेटा वो लॉन्ग में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।